So, on the basis of the basicity, we divide the acids into the three category. Number one is called monobasic acid. अब मोनोबेसिक एसिड जो है हमारे पास, कौन सा एसिड है मोनोबेसिक? इट इज़ ए एसिड विच ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, आपको आयोनाइजेशन बताया था कि जब वो एक्वस फॉर्म में हम डालते हैं तो मतलब पानी के साथ जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगर वो एक हाइड्रोनियम आयन देता है तो ऐसे एसिड को, जैसे HCl है, HCl को जब हम पानी में डिज़ोल्व करें तो 1 हाइड्रोनियम आयन हमें ऑब्टेन होता है और क्लोराइड आयन। ऐसे ही आप देखिए कि एसिडिक एसिड है ये, एसिडिक एसिड को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं इट विल गिव ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन एंड एसीटेट आयन। अब आप कह सकते हैं कि इसमें तो हाइड्रोजन और भी है, लेकिन ये जो है ये एक वीक एसिड है। हमने बोला था ना कि कुछ एसिड वीक भी होते हैं। वीक मीन्स दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीट आयोनाइज ना हो वो हमारे जो है, तो ये एक ही हाइड्रोनियम आयन देता है, तो इसलिए ये एक हमारे पास क्या है, मोनोबेसिक है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक एसिड भी हमें जो है जब एक्वस फॉर्म में आता है और तो हमें क्या देता है, एक हाइड्रोनियम आयन। तो दीज आर कॉल्ड द मोनोबेसिक। Now next we are having the dibasic. Di, as the word indicate, di means two. तो ऐसे एसिड्स जब जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है तो वो सिर्फ जो है हमें क्या है, 2 हाइड्रोनियम आयन दें एक्वस सॉल्यूशन में, उनको कहते हैं हम, दे आर डाइबेसिक। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि पहले इसमें से एक हाइड्रोजन आयन जो है डिसोशिएट होता है और वी विल गेट 1 हाइड्रोनियम आयन एंड बाइसल्फेट आयन इज देयर। Then this bisulfate ion is unstable. It undergo again ionization and it will give you the second hydronium ion, and the sulfate ion is, this is written like this, SO4 2 minus. So this sulfate ion, and so how many hydronium ion, 1 and 2 we obtained. So it is dibasic in nature. So I think it is clear to you that on the basis of basicity, the number of hydronium ion given by the acid is called monobasic or dibasic. Now tribasic. Tri, as the name indicate, tri means 3. So such acid which on complete ionization produces 3 hydronium ion in their aqueous solution, that are called tribasic in nature. Okay, example is phosphoric acid. Now phosphoric acid formula is H3PO4. When it is dissolved in water, it will give the 3 hydronium ion and the phosphate ion. So it is an example of tribasic ions. I think this is clear to you and you are able to understand that on the basis of basicity, what is an acid basicity? It is the number of hydrogen ions produced by an acid is termed as its basicity.